दोस्तों, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि पानी की ताकत क्या होती है। उसके बारे में आपको पता ही होगा। दोस्तों, वैसे जब भी कोई नदी में बाढ़ आती है या समुद्र में तूफान आता है या फिर बादल फटता है तो हर जगह तबाही मच जाती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सारे अखबार और न्यूज में बस इसकी ही खबर आती रहती है। सरकार भी ऐसा फिर से हो तो क्या करना चाहिए इस पर विचार करने लगती है। पर यह सब बात है प्राकृतिक जल तबाही की, जिसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर इंसानों द्वारा बनाए गए डैम टूट जाए तो? डैम को दुनिया भर में नदियों के पानी को रोकने के लिए या मोड़ने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्या सच में मानव इतना बड्ढा हो गया है कि प्रकृति को अपने वश में कर सकता है? पर सही सवाल यह नहीं है कि मानव प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। सही सवाल यह है कि क्या मानव में इतना धैर्य है कि किसी भी चीज की अति ना करे। ऐसा करने से सिर्फ दुर्गति ही होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है डैम के साथ भी। डैम बनाने में भी हम इंसानों ने पर्यावरण के सभी नियमों का उल्लंघन किया है। जितने डैम बनाने चाहिए थे, इससे कई गुना ज्यादा डैम हमने बनाया है। इसी वजह से हम सबके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि क्या होगा अगर किसी प्राकृतिक घटना में यह सारे डैम टूट गए तो? क्या इंसानों द्वारा बनाए गए डैम भूकंप के प्रकोप को झेल सकता है? दोस्तों, साल 2021 में महाराष्ट्र का रत्नागिरी डैम टूट गया था, जिसमें बहुत लोगों की मौत हो गई थी। खैर, यह तो सिर्फ एक छोटा सा डैम था। पर क्या होगा अगर भारत का सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल डैम टूट जाए तो? क्या तबाही मचेगी! आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि क्या तबाही मचेगी। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी एक छोटी सी झलक दिखाता हूं कि क्या होगा अब भाखड़ा नांगल डैम टूट गया तो। दोस्तों, भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। यह बांध टिहरी घाटी के बाद भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पादन है और इसी उद्देश्य के कारण इस डैम का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था और सन 1962 में अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में पूरा हुआ था। 22 अक्टूबर 1963 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। भाखड़ा नांगल डैम नाम से आपको लगता होगा कि यह दोनों एक ही है, लेकिन वास्तव में यह दोनों डैम अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए दोनों डोम के बारे में भी जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की सतलुज नदी पर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 226 मीटर है, जबकि इसकी दीवार लगभग 520 मीटर लंबी है। वहीं इसकी चौड़ाई 9.1 मीटर है। इस बांध के निर्माण में करीब 245 करोड़ 28 लाख का खर्च हुआ था। नांगल डैम यह डैम भाखड़ा डैम से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के नांगल में बनाया गया है। यह डैम 29 मीटर ऊंचा, 305 मीटर लंबा और 121 मीटर चौड़ा है। इस डैम को भाखड़ा डैम के सहायता के लिए बनाया गया है। इसका हाइडल चैनल 64.4 किलोमीटर लंबा, 42.65 मीटर चौड़ा और 6.28 मीटर गहरी केनाल है। भाखड़ा बांध से आने वाले पानी के तेज प्रवाह को कम करने के लिए बनाया गया था। अगर भाखड़ा नांगल डैम टूट जाए तो क्या होगा? भाखड़ा नांगल डैम भूकंपीय क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इस इलाके की टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी कमजोर है। हम सब यह बात तो जानते हैं कि भूकंप पहाड़ी इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी वजह से भाखड़ा नांगल डैम योजना को एक बहुत ही ठोस तरीके से बनाया गया है और सभी तरह की तबाही को झेलने के लिए सक्षम है। पर कुदरत के सामने हम इंसान कुछ भी नहीं है। यदि किसी कारणवश यह डैम टूट जाता है तो कई क्विंटल पानी का फोर्स इंसानों की बस्ती पर तबाही मचा देगा। हमको पल भर के लिए खिसकने का मौका भी नहीं मिलेगा। सन 1975 में चीन में ऐसी ही घटना हुई थी। चीन की हुई नदी पर सन 1950 में बेनक्याओ डैम बनाया गया था। लेकिन सन 1975 में आई बाढ़ के चलते यह डैम टूट गया था, जिसमें 1,17,000 लोगों की मौत हो गई थी। यह तो सिर्फ सरकारी आंकड़े थे। वास्तव से इससे कई गुना ज्यादा जाने गई होगी। इस हादसे में गांव के गांव बह गए थे। कुछ ऐसा ही हुआ था भारत में 11 अगस्त 1979 में, जब गुजरात में स्थित मोरबी शहर का मच्छू डैम टूटा था। इस आफत से गुजरात के मोरबी शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों ओर तबाही मच गई थी। किसी को हिलने तक का मौका भी नहीं मिला था। इस तबाही से सिर्फ 15 मिनट में ही हजारों की संख्या में पशुओं और मनुष्य की मौत हो गई थी।
डैम टूटना सच में एक बहुत ही खतरनाक हादसा है। हम सभी दुआ करते हैं कि कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर भाखड़ा नांगल डैम टूटा तो इसके टूटने से पंजाब और हरियाणा कुछ ही समय में तबाह हो जाएगा। यह डैम का पानी रोकता है। यह झील 168 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें करीब 986.8 घन किलोमीटर पानी होता है। इस डैम के टूटने पर सालों तक जमीन बंजर हो जाएगी। भाखड़ा बांध को अगर कुछ हो भी जाता है तो नांगर डैम पानी के प्रवाह को रोक सकता है, लेकिन अगर दोनों डैम टूट गई तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी भारी मात्रा में तबाही। इस डैम के टूटने से अनगिनत लाखों लोगों की जान चली जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी और इस पर खेती नहीं हो पाएगी। चंडीगढ़, लुधियाना, कालका, अंबाला, रूपनगर आदि शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचेगी। यह तबाही इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी तबाही में गिनी जाएगी। भारत को इस तबाही से निकलने के लिए कई दशक लगेंगे। भाखड़ा नांगल डैम को बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया गया है। इस वजह से यह डैम अभी भी कई दशक तक टूट नहीं सकता, लेकिन कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती है। इसलिए हम दुआ करेंगे कि ऐसा कभी भी ना हो, वरना लाखों लोग पल भर में ही मार जाएंगे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताएं और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।